क्लास 11 एसपी में विज्ञापन पत्र, इसका ये पार्ट 4 है। यहाँ पे जो अनुबंध किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। हमने पार्ट 3 में ये अभ्यास किया था कि लघुत्तम भरपाई पूंजी क्या होती है और लघुत्तम भरपाई पूंजी नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो क्या होता है। जैसे कि वो पूंजी प्राप्त कर सकते हैं तो हम अंश का वितरण कर सकते हैं, नहीं प्राप्त होती है तो हम अंश का वितरण नहीं कर सकते हैं और उसके कारण कंपनी की स्थापना नहीं हो सकती और वो पूंजी हमें क्या करनी पड़ती है, परत करनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है, ये जो हमने लघुत्तम भरपाई पूंजी जो तय की है वो पूंजी प्राप्त हो और किसी कारणवश हमें ऐसा ना हो कि वो रिटर्न करनी पड़े पूंजी, इसके लिए किसी व्यक्ति या संस्था या एजेंट के साथ क्या किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है कि वो प्राप्त करवाएगा। यदि प्राप्त नहीं होती है तो वो खुद परचेज कर देता है, तो हमें लघुत्तम भरपाई क्या होती है, प्राप्त हो जाती है और हम कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने सिंपल से आपको इसका अनुबंध अर्थात क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए, सार्वजनिक कंपनी जब आम जनता को अंश या तो अन्य प्रकार की जामीनगिरी खरीदने के लिए क्या देती है, आमंत्रण देती है विज्ञापन पत्र के द्वारा। और जब नई कंपनी होती है, यदि वो लघुत्तम भरपाई पूंजी प्राप्त नहीं कर पाती है, उतनी रकम नहीं प्राप्त कर सकती है, तो उसकी प्रतिष्ठा मार्केट में उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि निवेशक जब निवेश करता है तो वो देखता है वो कंपनी क्या अपना कार्य करना चाहती है, उसके बोर्ड संचालक कौन रहेंगे, उसके फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, वो सोचकर क्या करती है, वो निवेश करती है। जब उतनी रकम जो तय की गई है लघुत्तम भरपाई, उतनी भी रकम वो प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो इसका अर्थ होता है कि निवेशकों को उस पर विश्वास नहीं है और उसके कारण मार्केट में उसकी प्रतिष्ठा कैसी होती है, उसकी तस्वीर कैसी होती है, खराब होती है, तो उसकी विपरीत असर होती है। तो शेयर बाज़ार में भी, शेयर बाज़ार अर्थात आपको पता ही है जहाँ पे क्या होती है, शेयर का क्रय और विक्रय मुक्त तरीके से किया जाता है। तो ये परिस्थिति कंपनी के सामने न आए, इसलिए कंपनी दलाल के साथ क्या करती है, अनुबंध करती है। ये दलाल को क्या बोला जाता है, प्रतिभू या तो अभिगोपन दलाल। क्या बोला जाता है, अभिगोपन दलाल। अभिगोपन दलाल अर्थात क्या होता है, उसके साथ हम जो अंश क्या करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, वो लघुत्तम भरपाई पूंजी आप प्राप्त कर सकते हो, तो इसके लिए इन लोगों के साथ क्या किया जाता है, अनुबंध किया जाता है। जैसे कि आप समझ लो किसी प्रकार का एक हमारा संपत्ति है, मकान है और हम बेचना चाहते हैं और किसी एजेंट का क्या करते हैं, हम लोग कांटेक्ट करते हैं और वो क्या करता है, वो बताता है कि हाँ मैं आपका मकान बेच के दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये दलाल विश्वास दिलाता है क्या, कि लघुत्तम भरपाई पूंजी में आपको एकत्रित करके दूंगा। यदि किसी कारणसर निवेशकारों ने क्या किया, कम पूंजी निवेश की, तो बाकी की पूंजी कौन परचेज कर लेगा, यहाँ पे ये दलाल, अभिगोपन दलाल परचेज कर लेंगे। इसलिए कंपनी को तो लघुत्तम भरपाई पूंजी मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें दलाल कंपनी को विश्वास दिलाते हैं कि यदि लघुत्तम भरपाई रकम न प्राप्त हो तो वो प्रतिभू या तो अभिगोपन दलाल बाकी की रकम कैसी परचेज कर लेगी। जैसे कि 100 करोड़ की पूंजी आपने क्या की है, प्रकाशित करना है और 90 करोड़ आपने क्या किया है, लघुत्तम पूंजी तय की है, रकम तय की। उसमें से आप सोच लो कि आपको 85 करोड़ तो प्राप्त हो गए, लेकिन 5 करोड़ बाकी है, तो 5 करोड़ की पूंजी कौन खरीद लेगा, ये अभिगोपन दलाल खरीद लेंगे और आपको लघुत्तम भरपाई रकम प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे अभिगोपन जो दलाल होते हैं वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं कि आपको विश्वास दिलाता है कि जो लघुत्तम भरपाई रकम है वो किसी न किसी तरह से प्राप्त करवाएगा। यदि नहीं प्राप्त होती है तो शेष बाकी रकम क्या कर लेगी, वो खरीद लेगा। तो उसके बदले में इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब उठाता है तो उसको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वो मुआवजा उसको कमीशन के तौर पे मिलता है। ठीक है, देखिए
प्रतिभू अनुबंध अर्थात कंपनी और प्रतिभू दलाल के बीच में ऐसा अनुबंध है कि प्रतिभू दलाल कमीशन के बदले में ऐसा विश्वास दिलाता है कि जो जामीनगिरी आप निर्गमित करते हो वो आम जनता नहीं खरीदे तो लघुत्तम भरपाई की रकम की बाकी रकम वो स्वयं खरीद लेगा और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और वो कमीशन को क्या कहते हैं, प्रतिभू कमीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा, प्रतिभू अनुबंध अर्थात क्या, और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, प्रतिभू कमीशन अर्थात क्या। ठीक है, या तो फिर अभिकोपन दलाल को उसकी जिम्मेदारी उठाने के बदले में क्या प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, कमीशन प्राप्त होता है। यहाँ पे उसके लाभ क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए, प्रतिभू अनुबंध के कारण स्थापकों को टेंशन नहीं रहती है, पूंजी भरपाई होगी या नहीं होगी वो टेंशन नहीं रहती। वो टेंशन किसने ले लिया, तो वो अभिकोपन दलाल ने ले लिया, मतलब कि रकम प्राप्ति की अनिश्चितता नहीं रहती। आगे, प्रतिभू दलाल जो क्या होता है, शेयर मार्केट के साथ जुड़ा होता है, तो वो कंपनी को पूंजी के बारे में क्या दिलाता है, विश्वास दिलाता है। उसको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास से वो प्राप्त कर सकता है। थर्ड, प्रतिभूति दलाल जिम्मेदारी लेने से पूर्व क्या करता है, तो वो कंपनी की स्थिति के बारे में जानना चाहता है। उसी के बाद क्या करता है, वो अनुबंध करता है। तो अनुबंध करने से पहले ये दलाल क्या कार्य करते हैं, तो कंपनी की स्थिति की जांच करते हैं, फ्यूचर में क्या कर सकती है कंपनी उसके बारे में जांच करता है। उसी के बाद क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फोर्थ, प्रतिभू दलाल की प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब एग्रीमेंट होता है ना तब उनका नाम भी आता है कि कौन कर रहा है उसका अनुबंध, करार किसके साथ है, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसकी असर होती है। तो वो यदि प्रतिभू अभिगोपन दलाल जो है उसकी बाजार में कैसी प्रतिष्ठा अधिक हो तो उसका लाभ कंपनी को मिल सकता है।